हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न में कुल 8 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल कर हल करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले हम इन्हें रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद इन्हें हल करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। इस वाले समीकरण को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1/x प्लस 1/3 1/y इक्वल टू 2। कुछ नहीं किया, इस 2 और x को अलग कर दिया हूँ। जब गुणा करूँगा तो मुझे वापस यही मिल जाएगा। ऐसे ही y को भी लिख दिया। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और इस वाले समीकरण को हम लिख सकते हैं 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y। ठीक है, ये हो जाएगा 13/6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/x है तो यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है तो यहाँ भी 1/y है। तो अब बोलेंगे मान लिया कि 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। ठीक है, हमने 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान लिया। ठीक, तब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 में 1/x की जगह पर p और 1/y की जगह पर q रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर आप p रखोगे तो ये हो जाएगा p/2 प्लस ये हो जाएगा q/3 बराबर कितना 2। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा p/3 धन q/2 बराबर कितना 13/6। ठीक है, अभी हम इनको हल करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तिरछा गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3p धन 2q बराबर कितना 2। ठीक है, इस 6 का 2 में गुणा हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3p प्लस 2q बराबर 12। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे इसको हल करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तिरछा गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2p धन 3q बराबर कितना 13/6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा और आपको फाइनली मिल जाएगा 2p धन 3q बराबर कितना 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण जो मिले हैं आपको, ये दोनों क्या हैं रैखिक समीकरण हैं। तो अब हम इन्हें हल कर सकते हैं। इन्हें हल करने के बाद हमें p और q का मान मिल जाएगा। इस p और q के मान को यहाँ पर रखेंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरणों को हल करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको मैंने बताया था, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे वज्र गुणन विधि लगाइए। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। विलोपन विधि लगा देते हैं। देखो, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, x या y के मान को गायब करते थे। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर p है और y की जगह पर q है, तो चाहे हम p के मान को गायब करें चाहे हम q के मान को गायब करें। ठीक है, तो चलो p के मान को गायब करते हैं। p के मान को गायब करने के लिए यहाँ पर p का गुणांक 3 है और यहाँ पर p का गुणांक 2 है। दोनों में p के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 3 में 2 का गुणा कर देते हैं और समीकरण 4 में 3 का गुणा कर देते हैं। देखो, जब आप इसमें 2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पर जब 3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 दूना 6। तो दोनों समीकरणों में p का गुणांक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 से तथा 4 में 3 से
गुणा करने पर, ठीक है। तो जब आप समीकरण 3 में 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 पी धन ये हो जाएगा 2 दूना 4 क्यू बराबर 12 दूना 24, ठीक है भाई। इस पूरे समीकरण में हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया। अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करोगे हो जाएगा 6p प्लस 3 तिया 9 क्यू बराबर 13 में 3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 39, ठीक है। अब देखो दोनों समीकरणों में p का गुणांक हो गया है बराबर, तो अब इन्हें हम जोड़कर या घटाकर गायब कर सकते हैं। यहाँ पर देखो चिन्ह प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब समान चिन्ह है, तो हम लोग घटाएंगे तो घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले प्लस था अब माइनस लगा दिया, यहाँ पहले प्लस था अब माइनस लगा दिया, यहाँ भी पहले प्लस था अब माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और ये प्लस, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया तो -9 + 4, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको -5 इक्वल टू, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया -39 और ये है +24, तो 39 में से 24 घटेगा तो माइनस लगेगा पहली बात, और घटा दीजिए तो हो जाएगा ये 15। देख लो 9 में से 4 निकल जाएगा तो 5 बचेगा और 3 में से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 15 काट दोगे, 5 तिया 15, तो यहाँ से आपको Q का मान मिल जाएगा कितना 3। ओके, Q का मान हमें 3 मिल गया है। अब इस Q के मान को चाहे समीकरण 3 में रखें चाहे समीकरण 4 में रखें, ठीक है। चलो बोलते हैं समीकरण 3 से 3p + 2 इंटू Q की वैल्यू कितनी मिली है 3 मिली है, इक्वल टू कितना 12, 3p + 6 इक्वल टू 12, 3p इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 निकलेगा 6 आएगा, और 3 से काटोगे 6 को तो आपको p का मान कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक। तो हमें p और q का मान मिल गया है, लेकिन हमें p और q का मान नहीं निकालना था, हमें तो x और y का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 रख देंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। आप बोलोगे अतः 1/x बराबर कितना 2, भाई 1/x बराबर कितना है p है, तो p का मान आपको 2 मिला है, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 1/2, ठीक है। x का मान कितना मिलेगा 1/2, और 1/y बराबर कितना होगा 3 होगा, क्यों, क्योंकि आपने 1/y बराबर q माना था और q का मान 3 मिला है, तो यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा 1/3, ठीक है। तो हमें आंसर मिला है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ x और y का मान रख दीजिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पर √x √y है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हम लोगों ने पहला पार्ट किया वैसे इसे भी करेंगे, ठीक है। तो पहला काम ये करते हैं कि ये 2/√x जो लिखा है ना, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, ऐसा गुणा करने पर हमें वापस वही मिल जाएगा, ठीक है। इसे भी वैसा ही लिख देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। इस वाले में भी ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 1/√x, और इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे 1/√y, और यहाँ पर हो जाएगा 9। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप बोल दोगे मान लिया कि 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q, ठीक है। तो जहाँ 1/√x है वहाँ p और जहाँ 1/√y है वहाँ पर q रखेंगे, तब बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हो जाएगा p, तो ये हो गया 2p, प्लस यहाँ पर हो जाएगा q, तो ये हो गया 3q इक्वल टू कितना 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ पर हो जाएगा p, तो ये हो गया 4p, और यहाँ पर हो जाएगा q, तो ये हो गया -9q इक्वल टू -1। ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो अब इन्हें हल कर लेते हैं। आपके पास तीनों विधियां हैं, कोई भी विधि लगा दीजिए।
यहाँ पर हम लगा देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 2p, यहाँ पर है 4p, दोनों में p का गुणांक बराबर करने के लिए मुझे इस वाले समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बोल देते हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, जब हम इस वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4p, ये हो जाएगा 2 तिया 6q, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक, और इसमें हमने कुछ नहीं किया है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। आप चाहते तो लिख देते कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 4 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लिखना। ये हो गया। अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो समान चिन्ह है तो हम लोग घटाएंगे, इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 और 6 कितना हो गया 15q। ठीक है, बराबर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ से q का मान आपको मिलेगा 5/15, यानी कि q का मान आपको मिल जाएगा 1/3। ठीक है, q का मान आपको 1/3 मिल गया है। अब इस q के मान को चाहे आप समीकरण 3 में रखें चाहे समीकरण 4 में रखें। ठीक है, बोलेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से 2p प्लस 3 इंटू q की वैल्यू कितनी मिली है 1/3, तो यहाँ पर हो गया 1/3 इक्वल टू कितना 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा 2p प्लस 1 इक्वल टू 2। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2p बराबर 1, और यहाँ से आपको p की वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक है, p और q का मान हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर रखेंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो बोलते हैं अतः 1/√x इक्वल टू कितना भाई p की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √x बराबर कितना 2, या x बराबर कितना 2 का स्क्वायर। भाई इधर रूट है, रूट कब हटेगा जब स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर कितना 4। ठीक है, x बराबर मिल गया 4। यहाँ पर रूट हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया वर्ग कर दिया, और 1/√y इक्वल टू कितना होगा q, और q का मान कितना है 1/3, तो ये हो गया 1/3। यहाँ से आपको मिल जाएगा √y बराबर कितना 3। √y बराबर 3 कैसे हुआ, देखो जब पलटोगे तो ये ऊपर होगा तो ये भी ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर वही काम, हमें रूट हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल इधर बचेगा y, और इधर हो गया कितना 9। ठीक है, तो x का मान मिला है आपको 4 और y का मान मिला है आपको 9। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें जो दोनों समीकरण हमें दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों में y की घात तो 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो y के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम x की बात करें तो x को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये घात -1 हो जाएगा। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ x की वजह से ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इन्हें रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो बना लेते हैं। इस 4/x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणे 1/x, और इस 3/x को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 1/x। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बोलेंगे मान लिया कि 1/x बराबर p। 1/x को हमने क्या मान लिया p मान लिया। अच्छा, यहाँ पर y की घात 1 है तो y को मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि इसको हम p मान लें और इसको y रहने दें, p और y का मान निकालें, अच्छा नहीं लगता है। जब मान निकालें तो p और q का निकालें, x और y का निकालें। ठीक है, तो थोड़ी सी सुंदरता की वजह से हम इसे y बराबर q मान लेंगे। ठीक है, बाकी y बराबर q मानने की ज़रूरत नहीं थी। अब बोलेंगे समीकरण
1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में हम 1/x की जगह पर p रखेंगे तो हो जाएगा 4p, प्लस y की जगह पर q रखेंगे तो हो जाएगा 3q इक्वल टू कितना 14। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। और ऐसे ही समीकरण 2 में हो जाएगा 3p माइनस 4q इक्वल टू 23। ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इन दोनों को हल करना है तो चलो अब की बार प्रतिस्थापन लगाते हैं। बोल देते हैं समीकरण 3 से, ठीक है। हम p का मान निकाल रहे हैं तो इसको रोकेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 3q, और यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी 14 माइनस 3q डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब इस p के मान को समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर p के मान को समीकरण 4 में रखने पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिर्फ समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 में p का मान रखना है तो 3 गुणे p का मान ये है तो रख दीजिए 14 माइनस 3q बटे कितना 4 और माइनस 4q बराबर कितना 23, ठीक है। इस 3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 14 में 3 का गुणा करोगे 14 यहाँ 42 हो गया, और 3q में गुणा होगा तो 3 9q हो जाएगा बटे 4, और ये माइनस 4q है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस 4q अपॉन 1 इक्वल टू 23, ठीक है। 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4 ही मिलेगा, तिरछा गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 4q माइनस 9q, और 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 4 चौक 16q बराबर कितना 23, ठीक है। ये हो जाएगा 42, और यहाँ भी माइनस तो 16 और 9 कितना हो गया 25q। इस 4 का 23 में गुणा होगा तो 4 3 12, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ से माइनस 25q बराबर हो जाएगा 92 माइनस 42, ठीक। माइनस 25q बराबर 2 में से 2 निकल गया 0 और 9 में से 4 निकल गया तो 5, माइनस 25 से कट जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ से आपको q का मान मिल गया -2, ठीक है। यहाँ पर माइनस था ना इसलिए q का मान -2 हो गया। अब इस q के मान को आप समीकरण 5 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, तो आप बोल दीजिए समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 5 में p बराबर 14 माइनस 3 गुणे q का मान है -2 बटे कितना 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूना 6 और 14 6 20 बटे कितना 4, 4 पंचे 20। यहाँ से आपको मिल गया p बराबर कितना 5, ठीक है। तो p का मान और q का मान मिल गया है। अब हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। आप बोलोगे 1/x बराबर कितना 5, ये तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर कितना 1/5, ओके। और y बराबर तो q है और q का मान -2 आया है तो सीधा इसका मान हो जाएगा -2, ठीक है। प्यारे बच्चों बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में थोड़ा सा अलग करके दिया है, नीचे x-1 y-2 x-1 y-2 लिख कर दे दिया है। अभी तक हम लोगों ने जितना समीकरण हल किया नीचे केवल x केवल y था, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को किया है वैसे इसे भी करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 5/x-1 है तो मैं इसको लिख दूंगा 1/x-1 और यहाँ पर लिख दूंगा 5, ठीक है। 5 का गुणा करोगे तो आपको वापस 5/x-1 ही मिलेगा, और ये तो पहले से ही 1/y-2 है। यहाँ पर देखो इसको मैं लिख दूंगा 1/x-1 और यहाँ पर लिख दूंगा 6 को, और यहाँ पर 3 है तो इसको यहाँ से हटा के केवल 1/1-2 लिखूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2, ओके। अब बोलेंगे मान लिया कि 1/x-1 इक्वल टू p, इसको p मान लेंगे, और
1/y माइनस 2 इक्वल टू क्यू। ओके, तब क्या होगा, तब समीकरण 1 और 2 से देखो यहाँ पर p हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा, तो ये हो गया 5p प्लस यहाँ पर हो गया q और ये इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6p और यहाँ पर हो जाएगा -3q, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आपको p और q का मान निकाल लेना है, यहाँ पर रख देना है, x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, देखो 3 विधियाँ हैं, कोई भी विधि लगाओ। चलो विलोपन लगाते हैं। यहाँ पर 3q है, यहाँ पर 3 करना है, तो हम कर देंगे समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 3 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 p प्लस ये हो जाएगा 3q बराबर 3 दूना 6। ठीक है, और समीकरण 4 में हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आगे लिख सकते थे और समीकरण 4 में 1 से गुणा करने पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। समीकरण 4 को हम वैसा ही नोट कर लेंगे, -3q इक्वल टू 1। ओके, अब दोनों ही समीकरणों में q के गुणांक बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21p इक्वल टू ये +3q, ये -3q कट जाएगा, 6 और 1 कितना हो गया 7। यहाँ से p का मान मिलेगा 7/21, 7 से काट दो, 7 या 21, तो आपको p का मान मिल जाएगा 1/3। ठीक, p का मान मिल गया 1/3। p के मान को चाहे समीकरण 3 में रखो, चाहे समीकरण 4 में रखो। ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 से। ठीक है, देखो समीकरण 3 क्या है, 5 p की वैल्यू कितनी मिली है 1/3 प्लस q इक्वल टू कितना 2, तो यहाँ से मिलेगा आपको 5/3, 5 का गुणा हो जाएगा, प्लस q बराबर 2। यहाँ से आपको मिल जाएगा q बराबर 2 - 5/3, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा q बराबर 3 दूना 6 - 5, और 6 में से 5 निकलेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको q का मान मिल गया है 1/3। ओके, कमाल हो गया, p का मान भी 1/3 है और q का मान भी 1/3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दोनों के मान समान आ जाए। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो बोलेंगे अतः 1/x - 1 इक्वल टू कितना p है, तो p का मान कितना है 1/3। ठीक है, जब पलटोगे तो x - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई इसको ऊपर ले जाओगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो x - 1 बराबर कितना 3। यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 4, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा 3 में तो 4 हो जाएगा। और 1/y - 2 बराबर कितना, q का मान कितना है 1/3, ये भी पलटेगा तो हो जाएगा y - 2 इक्वल टू कितना 3, 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको y बराबर मिल जाएगा कितना 5। तो आपको x का मान मिला है 4 और y का मान मिला है 5। आप चाहें अपना उत्तर चेक कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आना चाहिए। ठीक है, पहले बच्चों 5वें पार्ट की बात करें तो दोनों समीकरण जो दिए गए हैं कुछ अलग तरह के दिए गए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं समीकरण थोड़ा कठिन होते जा रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो पहले हम इसे ढंग से लिखते हैं। ढंग से कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसा लिख देते हैं 7x अपॉन इतना बटे इतना लिख देते हैं, फिर लगा देते हैं माइनस और इसको लिख देते हैं 2y अपॉन कितना xy। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको वापस यही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 5। अब देखो x से x कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5, या फिर आप लिख सकते हैं इसे
-2/x प्लस 7/y इक्वल टू 5। या फिर हम ऐसा कह दें कि हम इसमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं। जब आप माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 2/x हो गया, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 7/y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 2/x माइनस 7/y इक्वल टू -5। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी इसे हम थोड़ा और ढंग से लिखेंगे। ढंग से लिखने का मतलब ये है कि हम इसे लिख देंगे 1/x माइनस 7/1/y इक्वल टू कितना -5। अब इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस वाले को हमने हल किया, हमें ये मिला है। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले को भी हल करते हैं। देखो 8x प्लस 7y है तो 8x बटे इतना लिख दो प्लस 7y बटे xy हो जाएगा बराबर कितना 15। ठीक है, यहाँ देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। या फिर इसे पहले लिख दो 7/x प्लस 8/y इक्वल टू 15। ये हो गया आपका। ठीक, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 7 × 1/x प्लस 8 × 1/y इक्वल टू कितना 15। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ 1/x है, वहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, वहाँ भी 1/y है, तो आप बोल दोगे मान लिया कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ठीक है, तब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 1/x की जगह पर p रखोगे तो हो जाएगा 2 - 7q इक्वल टू -5। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 क्या होगा 7p प्लस 8q इक्वल टू कितना 15। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको p और q का मान निकाल लेना है। p और q का मान मिल जाएगा तो आप यहाँ रख दोगे तो आपको x और y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे पजल गुणन विधि लगाइए। ठीक है, तो यहाँ से आगे का काम आपके लिए छोड़ रहे हैं। डू योर सेल्फ, पी और क्यू का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं छठवें पार्ट की। छठवां पार्ट भी पाँचवें पार्ट की तरह है, उसमें भी एक्स वाई था, इसमें भी एक्स वाई है, लेकिन फ़र्क इतना है कि पिछले वाले में यहाँ बटे में एक्स वाई था और यहाँ पर एक्स वाई का गुणा हो गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ऐसा लिखा होता तो आप क्या करते, जब आप इस एक्स वाई का गुणा करते तो यही तो आता। तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों बातें एक जैसी हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसे लिख दोगे 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना 6। भाई इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, आप हल करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा। ठीक है, देखो x से x कट गया और y से y कट गया, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 अपॉन वाई बचेगा, यहाँ पर 3/x बचेगा, तो आप इसे लिख दीजिए 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 6। और इसे थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इस वाले की बात करें तो इस वाले को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 4y अपॉन कितना एक्स वाई इक्वल टू कितना 5। एक्स वाई का गुणा करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा। ठीक है, अब इतना बटे इतना धन इतना बटे इतना लिख देते हैं, तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई। ठीक है, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और यहाँ पर इक्वल कितना है 5।
तो यहाँ पर बचेगा 2/y, यहाँ पर बचेगा 4/x, तो लिख दीजिए ये हो जाएगा 4/x प्लस 2/y इक्वल टू 5। और इसे थोड़ा सा हम लोग ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1/x, ये हो जाएगा 2 × 1/y इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से बिल्कुल आसान है, 1/x को मानेंगे p, 1/y को मानेंगे q। मान लिया कि 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q, ठीक है। तब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर p रखोगे 3p धन, यहाँ पर q रखोगे 6q बराबर कितना 6। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में रखोगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 2q बराबर कितना 5। ये हो गया समीकरण नंबर 4। फिर से वही पुरानी बात, p और q का मान निकालिए, यहाँ पर रख दीजिए, x और y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें पार्ट की। 7वें पार्ट में नीचे x प्लस वाई दिया है और x माइनस वाई दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है वैसे इसे भी करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस वाई और यहाँ पर लिख देंगे 10। ऐसे इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। इसकी बात करें तो इसे भी हम लोग लिख देंगे 1/x प्लस वाई और यहाँ पर 15 को लिखेंगे और ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 1/x माइनस वाई और ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ओके, सिंपल है। आप बोलोगे मान लिया कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू p और 1/x माइनस वाई इक्वल टू q, ठीक है। तब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में 1/x प्लस वाई की जगह पर p और 1/x माइनस वाई की जगह पर q, ऐसे ही समीकरण 2 में भी रख देंगे। तो रख दीजिए, हो जाएगा 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू कितना -2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, तो हल कर लेते हैं, लगा देते हैं प्रतिस्थापन विधि समीकरण 3 से। देखो यहाँ से मैं p की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो हो जाएगा 10p इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा 4 - 2q और इस 10 को उधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 4 - 2q/10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब इस p के मान को समीकरण 4 में रख दोगे तो बोलोगे समीकरण 4 से, ठीक। 15 p का मान कितना है 4 - 2q/10 माइनस 5q इक्वल टू कितना -2। ओके, यहाँ देखो 5 × 15 और 5 × 2 = 10, ठीक, कट गया। आगे क्या मिल जाएगा, 3 का अंदर गुणा होगा तो 3 × 4 = 12 माइनस 3 × 2 = 6 बटे में नीचे कितना बचा है 2 और -5q, नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 लिख दोगे -2, ठीक है। 2 और 1 का लघुत्तम निकालोगे तो 2 आएगा, तिरछा गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 - 6q माइनस 5 × 2 = 10q बराबर कितना -2। यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 10 और 6 16q बराबर कितना -4। इस 2 का -2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -16q बराबर, ये +12 है उधर जाके -12 होगा, -4 पहले से है तो -16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 16 से 16 कट गया, यहाँ से q का मान मिल गया 1, ठीक है। q का मान हमें 1 मिल गया है। इस q के मान को आप समीकरण 5 में रख दीजिए
बोलेंगे समीकरण 5 से P बराबर 4 माइनस 2 गुणे 1/10, यही तो। Q का मान कितना मिला है? 1 मिला है। अब देखो ये हो जाएगा 2 1 2, 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, 2/10 यानी 1/5। तो P का मान मिल गया आपको कितना? 1/5। ठीक है, हमें P और Q का मान मिल गया है। अब हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए। अब बोलेंगे अतः 1/x + y, 1/x + y बराबर कितना? P। तो ये हो जाएगा बराबर 1/5। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, मतलब इसको पलटोगे, तो आपको मिलेगा x + y बराबर 5। ठीक है, और 1/x - y, 1/x - y बराबर कितना है? Q। Q का मान 1 मिला है, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। इसको जब पलट दोगे तो ये हो जाएगा x - y बराबर कितना? 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को जब आप हल करोगे तो आपको x और y का मान मिल जाएगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको कुछ इस तरह से मिले, x + y बराबर a, x - y बराबर b, कुछ इस तरह से मिले, तो आप सिंपल इनको जोड़ दो। जोड़ने से x और y का मान आराम से मिल जाएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये +y है, ये -y, y और y कट जाएगा, x का मान आराम से मिल जाएगा। फिर x के मान को रख दोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना। तो आप बोलोगे समीकरण 5 + 6, इसका मतलब है कि 5 और 6 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 5 कितना है? x + y बराबर 5 और 6 कितना है? x - y बराबर 1। जोड़ दीजिए तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ये +y है -y, x और x 2x। ठीक, और 5 और ये कितना? 6, तो 2 से 6 कट गया, 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा कितना? 3। x बराबर कितना मिला? 3 मिल गया। अब इस x के मान को आप चाहे 5 में रख दो, चाहे 6 में रख दो। ठीक है, तो देखो जब आप x बराबर 3 समीकरण 5 में रखोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो आपको y बराबर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, जगह ना होने के कारण मैंने यहाँ पर छोटा लिख दिया है। ठीक है, तो x बराबर 3 मिल गया और y बराबर 2 मिल गया। प्यारे बच्चों, 8वें पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3x + y लिखा है, यहाँ पर 3x - y लिखा है, यहाँ पर 3x + y लिखा है और यहाँ पर 3x - y लिखा है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम इस पूरे को p मानने वाले हैं और इस पूरे को q मानने वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो बोलोगे मान लिया कि 1/3x + y = p और 1/3x - y = q। ठीक है, तब समीकरण 1 और 2 से देखो, यहाँ पर हो गया p तो ये हो गया p, प्लस यहाँ पर हो गया q तो ये हो गया q बराबर कितना? 3/4। आप चाहें तो 4 का इधर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4p + 4q = कितना? 3। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस 4 का इधर गुणा हो गया। समीकरण 2 की बात करें तो यहाँ पर 1/3x धन y की जगह पर p होगा, तो ये हो जाएगा p/2। ये हो जाएगा क्या? p/2। ठीक है, समझ रहे हैं? 1/3x धन y की जगह पर हमने p रख दिया, तो यहाँ तो p हो गया लेकिन बटे में 2 है, तो ये हो जाएगा p/2 माइनस, ऐसे यहाँ पर जब q रखोगे तो ये हो जाएगा q/2 बराबर कितना? -1/8। दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर बराबर है तो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर p - q हो जाएगा। जब हर समान होते तो अंश जुड़ या घट जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर -1/8, 2 से काट दो, 2 चौक 8 हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा p - q बराबर कितना? -1/4।
4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4q इक्वल टू कितना -1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, p और q का मान निकालेंगे, ला के यहाँ पर रख देंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो समीकरण 3 की बात करें तो p का गुणांक 4 है और समीकरण 4 में भी p का गुणांक 4 है। समीकरण 3 में q का गुणांक 4 है और समीकरण 4 में भी q का गुणांक 4 है। तो यहाँ पर विलोपन लगाने से फ़ायदा है। ठीक है, तो बोलोगे समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, लिख दो 4p प्लस 4q बराबर 3 और ये हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर -1। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस 4q है, यहाँ पर माइनस 4q है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जोड़ दो। विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे आराम से। 4q से 4q कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8p हो जाएगा बराबर ये 3 है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 निकल गया, 2 बचेगा। यहाँ से आपको p का मान मिल जाएगा 2/8 मतलब 1/4। p बराबर कितना मिला 1/4। ठीक है, यहाँ पर p का मान हमें मिल गया है। अब इस p के मान को चाहे समीकरण 3 में रखेंगे चाहे समीकरण 4 में रखेंगे, हमें q का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। बोलेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 क्या है 4p, p की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1/4, तो यहाँ पर हो गया 1/4 प्लस 4q इक्वल टू कितना 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 4q इक्वल टू 3। 1 को उधर भेजोगे तो इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4q बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा और यहाँ से आपको q बराबर मिल जाएगा 2/4 मतलब 1/2। तो q का मान कितना मिला आपको 1/2। ठीक है, p का मान हमें 1/4 मिला है और q का मान हमें 1/2 मिला है। अब यहाँ पर रख देंगे और हल करेंगे तो हमें x और y का मान भी मिलेगा। तो बोलेंगे अतः 1/3x प्लस y इक्वल टू p की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1/4, तो ये हो गया 1/4। देखो जब पलटोगे तो ये ऊपर जाएगा 3x प्लस y, तो ये भी ऊपर हो जाएगा बराबर 4। इसको मान लो समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब q बराबर कितना है 1/2, तो यहाँ पर रख दो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1/2। पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। ये हो गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, आराम से दिख रहा है कि अगर हम समीकरण 5 और 6 को जोड़ दें तो यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y कट जाएगा, हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 5 धन 6, 5 और 6 को जोड़ने पर तो 3x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है और ये कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2। ठीक है, जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 3 और 3 6x बराबर 4 और 2 6, 6 से 6 कट गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर कितना 1। ठीक है, तो हमें x का मान मिल गया 1। अब हम y का मान निकालेंगे। आराम से आप x बराबर 1 चाहे 5 में चाहे 6 में रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलो 5 में रखते हैं। x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 होगा, 3 को उधर ले जाओगे, 4 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y बराबर कितना 1। आप हल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द स्टडी जोन पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।